हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। गाइस, मैं आ गई हूँ यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, मैं बता दूं, ये जो स्टोरी है ये मेरी फर्स्ट चैनल की स्टोरी है, जिसे मैंने कंटिन्यू अपने थर्ड चैनल पे किया है। जिसने भी इस स्टोरी की पहले पार्ट नहीं सुने हैं ना, वो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाओ, जिसका नाम है इसकी मर्जी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आती हूँ एपिसोड पे। यहाँ हमारी जो ईशल और गौरवी होते हैं ये मार्केट जाते हैं। यहाँ ईशल उससे अभी भी बात नहीं कर रही थी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तभी जो ईशल होती है वो कहती नहीं, तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती यार बस हमारी शादी को 1 वीक रह गया है, तो मुझे अपना ऑफिस का सारा काम जल्दी से जल्दी करना था। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की तरफ देखती है और कहती है अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं, आप तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ, मैंने देख लिया इन दिनों कि कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। गौरवी, जब भी ठीक था जब मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोली थी। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ देखती है ईशल की तरफ और कहती है क्यों, आपको मुझे और तड़पाना था। तभी जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी के फेस की तरफ और यहाँ वो देखती है जो गौरवी थी उसकी आंखों में आंसू। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से कहती है कार रोको। तभी जो गौरवी होती है वो कहती क्या हुआ। तभी जो ईशल होती है वो कहती कहा ना मैंने कार रोको। और यहाँ जो गौरवी होती है वो कार रोकती है। तभी जो ईशल होती है वो देखती है अब फिर से गौरवी की तरफ और कहती क्या हुआ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती कुछ नहीं, मैंने बस आपका आंसर दिया। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा यू मीन मैं आपसे मजाक करूँगी, आप इतने डीप हो जाओगे। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं, आपसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए मजाक नहीं है। और ये जब वो ईशल से बात करती है ना यार, उसकी जो नज़रें होती है वो हमेशा नीचे होती हैं। तभी जो ईशल होती है वो उसकी चिन पे अपना हाथ रखती है और उसे ऊपर करती है। और यहाँ वो उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बात करते हुए ना मुझे देखा करो। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी से कहती है अरे आपको पता है ये जो आंसू अब बार बार बाहर आ जाते नहीं मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तभी जो हमारी गौरवी होती है वो देखती है ईशल की तरफ और कहती है फिर आपने ये बात क्यों बोली। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अरे पापा मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम भी ना गौरवी कितनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अरे अब तो ये तो पूरे आगरा को पता है, अब कुछ 1 वीक बाद तो सबको पता चल जाएगा कि भाई गौरवी शर्मा ईशल ठाकुर से कितना प्यार करती है। यहाँ जो ईशल की मुँह से बात सुन के गौरवी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी हमारी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ ये हुई ना मेरी गौरवी वाली बात, चलो। और यहाँ से जो गौरवी होती है वो कार फिर से स्टार्ट करती है और वो यहाँ निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं जो हमारी आरजू होती है उसके यहाँ से फ़ोन आ चुका था, क्योंकि अब जो संडे था वो भी पास था और यहाँ जो आरजू और डॉक्टर हृदय की रोका था वो भी होना था। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है हम ऐसा करते हैं, गौरवी अभी मार्केट गई हुई है, मैं आरजू को खुद छोड़ने के लिए आ जाता हूँ। तभी यहाँ पर जो आरजू के पापा होते हैं वो कहते नहीं, आरजू के चाचू आते होंगे आरजू के लेने के लिए, तुम उनसे कहो वो रेडी रहे। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा होते हैं वो कहते ठीक है और यहाँ से वो अपना फ़ोन था वो कट कर देते हैं। यहाँ जो गौरवी के पापा होते हैं वो उन्हें आरजू को बताते हैं कि बेटा आपके चाचू आपको लेने के लिए आ रहे हैं तो आप रेडी हो जाओ। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा होते हैं वो कहते हैं आपको पता है ना डॉक्टर हृदय और आरजू का रोका होने वाला है और संडे तक उसे घर जाना ही होगा और आज सैटरडे तो है ही है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है ठीक है आरजू तुम जाओ बेटा अपना पैकिंग कर लो। और यहाँ से जो आरजू होती है वो चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ एक कैफ़े में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो हमारे लविस होते हैं वो आते हैं और यहाँ जो हमारी गायू होती है वो कहती है अरे लविस यहाँ क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है प्रिया वो कहती है मुझे क्या पता, तुझे पता होगा। तभी यहाँ पे जो गाय होती है वो कहती है अरे मुझे क्या पता होगा, मेरा क्या बॉयफ्रेंड है लविस। तभी यहाँ पे जो प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्या पता, बट वो बिहेव तो ऐसे ही करता है जैसे तेरा बॉयफ्रेंड हो। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है कुछ भी ज़्यादा दिमाग मत लगा। तभी जो प्रिया होती है वो कहती है पूरे कॉलेज में तो ये बात चल ही रही है कि तुम दोनों कपल हो।
तभी यहाँ पर जो गायु होती है वो उसे देखती है और कहती तू पागल हो रही है, मैं और लविश कपल, किसने कहा तुझे? तभी जो प्रिया होती है वो कहती कहा ना मैंने, कॉलेज में ही बात चल रही है। तभी यहाँ पर जो गायु होती है वो कहती कॉलेज वालों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तू बता तुझे भी ऐसा लगता है क्या? तभी जो प्रिया होती है वो कुछ कहने ही वाले थे, उससे पहले जो लविश होता है वो आता है और कहता है हाय गायु। तभी यहाँ पर जो गायु होती है वो लविश को देखती है और कहती हाय लविश, तुम यहाँ कैसे? तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है बस मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। तभी जो गायु होती है उसकी साइड देखती है और कहती फ्रेंड, बट तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, वो यहाँ गायु को फॉलो करते हुए आया था। तभी यहाँ पर जो गायु होती है वो कहती क्या हुआ, आंसर देने में इतना टाइम? तभी जो लविश होता है वो कहता है कुछ नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स थे, वो चले गए अभी, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तभी जो गायु होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है और वो लविश को देखती है और यहाँ वो कहती ठीक है, और यहाँ जो लविश होता है वो बैठ जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो हमारी डॉक्टर ईशल होती हैं वो शॉपिंग करती हैं अपने लिए, वो काफ़ी सारी ड्रेसेस वगैरह लेती और सारी जो शॉपिंग थी वो यहाँ गौरवी की पसंद की शॉपिंग थी। तभी जो ईशल की तरफ गौरवी देखती हो कहती अरे आप मेरी पसंद की शॉपिंग कर रहे हो, आप अपनी पसंद का भी तो कुछ लीजिए। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती हाँ मैंने अपनी पसंद की चीज़ ली है ना तुम। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती, कहती कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर जो एक सेल्स करती वो गौरवी को देख रही थी। ईशल उस टाइम शॉपिंग पे फोकस की हुई थी, वो यहाँ देखते ही नहीं है कि जो सेल्स कर रहा है वो गौरवी को किस नज़र से देख रही है। जो हमारी गौरवी थी वो नोटिस कर चुकी थी कि सेल्स कर उसे ही देख रही है, इसीलिए वो अपनी जो नज़रें थी वो बस ईशल पे रखती है। तभी जो ईशल होती है वो सेल्स गर्ल से कुछ पूछती है, पर जो सेल्स गर्ल से उसका पूरा ध्यान तो भाई गौरवी पे था। तभी जो ईशल थी वो देखती है इस सेल्स गर्ल का जो ध्यान है वो कहाँ है। तभी वो देखती है कि भाई ये सेल्स गर्ल तो उसकी गौरवी को ही देख रही है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हेलो। तभी यहाँ पर जो सेल्स गर्ल्स होती है वो कहती है हाँ मैम। तभी जो ईशल होती है वो कहती है आप मुझे ड्रेसेस दिखा रहे हो या किसी को देख रहे हो? तभी जो सेल्स गर्ल होती है वो ईशल की तरफ देखती है, कहती क्या मैम? तभी जो ईशल होती है वो कहती है मुझे ड्रेसेस दिखाइए, और यहाँ जो सेल्स गर्ल्स होती है वो और ड्रेसेस दिखाती है। ईशल का मूड ऑफ हो चुका था और वो यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ती और कहती चलो यहाँ से। तभी जो गौरवी होती है वो कहती क्या हुआ? तभी जो ईशल होती है वो कहती मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आई, चलो यहाँ से। तभी जो गौरवी होती है वो कहती अरे आपने इतनी सारी ड्रेस निकलवाई हैं, उसमें से कुछ तो लीजिए। तभी जो ईशल होती है वो गौरवी को देखती है और कहती क्यों, ज़रूरी लेना? तभी जो गौरवी होती है वो कहती अरे उस लड़की ने कितनी मेहनत की है। तभी जो ईशल होती है वो कहती अच्छा बताओ तुम्हें किसी कितनी मेहनत की है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती चलिए, और यहाँ वो चुपचाप डॉक्टर ईशल के साथ चलने लगती है। ईशल को यार बहुत अच्छा लगता है जब गौरवी उसकी हर एक बात को चुपचाप मानती है। यहाँ जो हमारी गौरवी होती है वो उसे सबसे पहले अब बोलती है पहले आप ऐसा कीजिए, आप अपना जो लहंगा है वो सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में लगेगा। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ, और यहाँ वो जाते हैं एक लहंगे की शॉप में। तभी जो हमारी गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल से कहती है आप ऐसा कीजिए लहंगा ट्राई कीजिए। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती है वो कहती मैं ट्राई करूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तभी जो गौरवी होती है वो कहती बस एक कॉल करने। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती है इधर आओ, और यहाँ जो गौरवी है वो थोड़ा सा क्लोज आती है ईशल के, और जो ईशल थी वो गौरवी का फ़ोन उसके हाथ से लेती है और कहती बस ये रहा तुम्हारा फ़ोन और ये रही तुम्हारी कॉल। तभी जो गौरवी होती है वो कहती बहुत अर्जेंट है। तभी जो ईशल होती है वो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ जो हमारी ईशल होती है वो बस फ़ोन लेकर रखती है। यहाँ वो बहुत सारे लहंगे देखते हैं पर उन्हें कोई भी लहंगा पसंद नहीं आता। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है आप अपनी शॉप का बेस्ट से बेस्ट लहंगा दिखाए ना। तभी यहाँ पर जो शॉपकीपर था वो मुस्कुराता है और कहता है मैम ये भी तो बेस्ट ही है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं ये बिल्कुल भी इनके मैच के नहीं है। तभी यहाँ पर जो ईशल थी वो देख रही थी गौरवी को, क्योंकि यार हाँ उसने कहा तो था ईशल से कि वो लहंगा अपनी पसंद का चॉइस करे, पर यहाँ चॉइस चल रही थी अब गौरवी की। ऑलरेडी सारी शॉपिंग गौरवी की चॉइस की थी, इसीलिए हमारी जो ईशल है वो कुछ नहीं बोलती यहाँ गौरवी को। फाइनली जो शॉपकीपर होता है वो एक बहुत अच्छा लहंगा लेकर आता है। तभी जो ईशल होती है वो बस गौरवी को देख रही थी। अब जो हमारी गौरवी होती है उस लहंगे को देखती है और देखती रहती है, और वो यहाँ उस लहंगे को लेती है और वो ईशल के पास आती है। तभी जो ईशल होती है उसे फील होता है कि उसके हाथ पे कुछ है, और वो देखती है अब तो वो कोई कुछ और नहीं, वो लहंगा ही था। तभी जो गौरवी होती है वो कहती जाइए ट्राई करके आइए। तभी जो ईशल होती है वो कहती ओके, और यहाँ से वो जो फ़ोन्स थे वो गौरवी को देती है, और जो ईशल होती है वो ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए जाती है।
यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो अपना जो मेल सेंड करना था वो कर ही देती है। यहाँ जो डॉक्टर ईशल थी वो आती हैं फाइनली। उस टाइम जो गौरवी थी वो यहाँ फोकस के साथ अपना जो मेल था वो देख रही थी। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ आती है बाहर, और जो वहाँ पर शॉपकीपर था वो कहता है मैम देखिए। तभी यहाँ पर जो गौरवी थी उसकी नज़र जाती है डॉक्टर ईशल पे। यार डॉक्टर ईशल बहुत प्यारी लग रही थी। तभी जो गौरवी होती है उसे देखकर ईशल कहती है और यहाँ जो गौरवी थी वो थोड़ा पास आती है डॉक्टर ईशल के और उसे कुछ लाइंस बोलती है। तुम लहंगे में चांद लगती हो और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी रोशनी सिर्फ मुझ तक आए। ये जो लाइंस हमारी जो डॉक्टर ईशल सुनती है ना, उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती हैं वो कहती हैं कैसा लग रहा है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है लहंगा इतना परफेक्ट नहीं है, पर जब आपने डाला है तो और परफेक्ट हो गया है। तभी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती कुछ भी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती हाँ सही कहा मैंने। और यहाँ सब जो शॉप पे थे वो सभी लोग तारीफ़ करते हैं। यहाँ जो डॉक्टर ईशल थी सच में बहुत प्यारी लग रही थी इस लहंगे में। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है कि डॉक्टर ईशल को लोग किस नज़र से देख रहे हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था यार, उसे डर था कहीं उसके यार डॉक्टर ईशल को नज़र न लग जाए। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती अच्छा ठीक है आप जाइए चेंज करके आइए, लहंगा तो फाइनल हो चुका है ना। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ बट बहुत हैवी है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती हैवी है तो हम थोड़ा हल्का ट्राई कर लें। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती नहीं मुझे यही पसंद है। तभी गौरवी कहती बट आपको प्रॉब्लम होगी, हैवी है ना। तभी जो ईशल होती है वो कहती नहीं कुछ घंटे की बात है ना, सब मैनेज कर लूँगी मैं। और यार वो अपना जो लहंगा था वो संभालती हुई वो दोबारा ट्रायल रूम में जाती चेंज करने के लिए। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो कहती है इन्हें कहीं नज़र ना लग जाए, मैं जाकर सबसे पहले मम्मा से इन्हें इनकी नज़र उतरवाऊँगी। और यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ बस वेट कर रही थी ईशल का। ऑलमोस्ट इनकी जो शॉपिंग थी वो होने ही वाली थी। भाई हमारी गौरवी की शॉपिंग नहीं हुई थी अभी तक, तो वो डॉक्टर ईशल की शॉपिंग करा रही थी। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल थी वो आती हैं और वो गौरवी से कहती हैं चले। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है चलिए। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती कहाँ चलना है, अरे तुम्हारी शॉपिंग तो हुई नहीं है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मेरी शॉपिंग करना ज़रूरी है। तभी जो ईशल होती है वो कहती क्यों शादी अकेली मेरी है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं मेरी भी है। तभी जो ईशल होती है वो कहती अच्छा तो चलें। और यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती चलिए। और यहाँ इतने सारे बैग्स हो चुके थे, जो सारे बैग्स हमारी गौरवी ने लिए हुए थे। ईशल उससे कह रही थी कि लाओ मैं ले लेती हूँ, पर जो गौरवी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो कहती नहीं। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती ठीक है जब थक जाओ ना मुझे बोल देना। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुरा के कहती है नहीं मैं कभी भी नहीं थकूँगी आपके बैग शॉपिंग बैग्स को लेते हुए। तभी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती चलो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ जो हम देखते हैं गौरवी के लिए भाई यहाँ जो ईशल थी वो गौरवी से कहती गौरवी तुम क्या डालोगी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैंने तो डिसाइड ही नहीं किया मुझे क्या डालना है। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती तुमने डिसाइड ही नहीं किया तुम्हें क्या डालना है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं मैंने डिसाइड ही नहीं किया मुझे क्या डालना है, बट मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि मेरी शादी आपसे हो रही है। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ बहुत प्यार से देखती है गौरवी को और कहती अच्छा तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी शादी में क्या डालेंगे। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं बस आप मेरे हो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती मैं तो ऑलवेज आपकी ही रहूँगी, ठीक है चलिए आपके लिए डिसाइड करते हैं आप क्या पहनोगे। या हमारी जो गौरवी होती है वो कहती ठीक है मैंने आपकी शॉपिंग कराई आप अब कराइए। और यहाँ से वो एक बहुत क्यूट सी एक वाइट कलर में ड्रेस लेती है। अब यार मैं ना इस ड्रेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी यार, मुझे ड्रेस वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग ही कर लीजिए, क्योंकि यार देखो अगर मुझे गूगल्स पे इस स्टोरी में पिक्स लगानी होती ना मैं एक से एक बढ़कर पिक लगा देती, पर ये चैट यू मीन AI वाली पिक्स यार सच में मेरे मन की तो एक भी पिक नहीं आई। मैं स्टोरी बना रही हूँ पर मुझे ना पिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जो मेरा फर्स्ट चैनल था ना भाई वो इसीलिए मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसमें गूगल जो पिक थी वो यूज़ की थी, इसीलिए मैं ना इस थर्ड वाले चैनल पे कोई भी ना गूगल वाली पिक यूज़ नहीं करना चाहती। और सच में मुझे फील नहीं आता यार जब तक ना परफेक्ट पिक ना हो। यार वो चैनल था ना उस पर परफेक्ट पिक थी सारी, इसीलिए वो चैनल ना मेरा फेवरेट है और यार सच में मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस चैनल से ना मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, है ना। तो उस चैनल को तो कभी भी मत भूलिए। हाँ मैं कह सकती हूँ भाई लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है कि मैं YT से मिसिंग हो जाऊँ,
पर आप मेरी स्टोरियों को याद रखना और मुझे भी। चलिए, यहाँ हमारी जो गौरवी थी उसकी भी जो ड्रेस थी वो फाइनल हो जाती है। तभी जो ईशल होती है वो कहती और, तभी जो गौरवी होती है वो कहती बस। तभी जो ईशल होती है वो कहती बस इतना ही। तभी जो गौरवी होती है वो कहती हाँ इतना ही। और यहाँ जो गौरवी होती है वो अपने हाथ की तरफ देखती है और कहती है आपको इतना लग रहा है, देखिए कितनी शॉपिंग हो चुकी है। तभी हमारी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो गौरवी ईशल होते हैं वो दोनों कुछ खाते हैं, उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाकर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अपने घर पे जाकर बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि उन्होंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा की थी। तभी जो गौरवी होती है वो अपने घर से कॉल करती है डॉक्टर ईशल की मम्मा को कि आप डॉक्टर ईशल की नज़र उतार देना। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो ये बात सुनती है और कहती अच्छा तुम ही उतार देती उसकी नज़र सही से। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा आपको नहीं पता, वो लहंगा ले रही थी ना, जब उन्होंने ट्राई किया तो लोग बहुत बुरी तरह से उन्हें देख रहे थे। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती बेटा तुम्हें उसी टाइम उसकी नज़र उतरवानी थी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा आपको पता है मुझे नहीं आती उतारनी। तभी जो इसकी मम्मा होती है वो कहती सीख लो, क्योंकि शादी के बाद तो 100% है कि भाई ईशल को नज़र लगनी है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं मम्मा वो क्या, ये नज़र वाले काफ़ी चीज़ें आती हैं ना, हम उन्हें वो पहना देंगे। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो मुस्कुराती हैं। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा आरजू कहाँ है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती बेटा आरजू तो गई। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा वो गई कहाँ पर। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है बेटा वो आपके छोटे मामू आए थे आरजू को लेने के लिए, और वो आरजू और डॉक्टर हृदय का रोका है बेटा संडे को, इसीलिए उसका जाना तो बनता था। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा तो हम उसे कल पिक करा दी, वो मुझसे मिल के नहीं गई। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है तो बेटा कोई बात नहीं ना, संडे को सब जा रहे हैं ना उसके रोके में, तो आप मिल लेना, उसके बाद तो फिर से उसे आना है शादी में। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ मम्मा। और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो दोनों ही घर में अब भाई शादी की तैयारी अच्छे से चल रही थी। जो गौरवी थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो अपने घर में यहाँ भी देख रही थी और अपना ऑफिस भी देख रही थी। तभी जो होती है वो कहती यार तू आराम से अपनी शादी इंजॉय करना। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैं शादी इंजॉय, यार शादी इंजॉय ही तो कर रहे हैं। तभी जो होती है वो कहती तुझे खुशी नहीं है भाई, तेरा प्यार तुझे मिल रहा है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है यार प्यार तो मिल रहा है, उसकी खुशी तो एक अलग ही है। सच में यार वो मेरा वो ख्वाब है जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था हकीकत होगा। तभी जो होती है वो कहती हाँ बट मुझे पता था कि भगवान जी तेरी सुनेंगे ज़रूर। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ यार ये सब तुम लोगों की दुआओं का ही असर है। इधर गाइस हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल और गौरवी ये लोग ताजगंज गए थे, इनकी दोनों फैमिली गई थी यहाँ ताजगंज डॉक्टर हृदय और आरजू के रोके के लिए। उनका रोका भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अब यहाँ हमारी जो ईशल होती है और गौरवी ये लोग अपने घर आ चुके थे। यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती हैं वो गौरवी से साफ कह देती कि तुम्हें जो भी काम करने हैं ना वो कल तक अपने सारे कंप्लीट कर लो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा क्यों कल तक। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती क्योंकि परसों तुम्हारी हल्दी है और उसके बाद मेहंदी, फिर संगीत, फिर नेक्स्ट डे तुम्हारी शादी। फिर क्या तुम चाहती हो कि तुम बाहर काम करने जाओ? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी ना दादी जी भी आ रही हैं। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है कि दादी। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है हाँ तुम्हारी दादी। और इधर हम देखते हैं जो ईशल की मम्मा थी वो भी सेम बात कहती हैं कि बेटा जो भी काम करने इन 2 दिनों में कर लो, परसों तुम लोगों की हल्दी है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है ओके माँ। और यहाँ से फाइनली इनके घर में शादी की अच्छी तरह से तैयारी वगैरह चल रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो की फैमिली थी उसे भी पता लग चुका था डॉक्टर मीहू के रिश्ते के बारे में। यहाँ हम देखते हैं जो मीहू थी वो अपनी मॉम को लेकर आए थे और जो की फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं था, वो हाँ बोल देते उन दोनों के रिश्ते के लिए। जो और मीहू भी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे, बस बेचारा जो जेही था उसकी अभी लाइफ सेटल नहीं हुई थी। वो पूजा के पीछे बहुत पड़ा था यार, उसने कई बार प्रपोज भी कर दिया पर पूजा ने यार रिजेक्ट कर दिया कि नहीं वो अभी शादी नहीं करना चाहती। बेचारा जेही उसका दिल फिर से टूट जाता है। यहाँ जो त्यान था उसे समझाता है कि यार कोई बात नहीं। तभी जो जेही होता है वो कहता है मैं इतना बुरा हूँ। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी और जो थे वो दोनों भी आते हैं और वो देखते हैं जेही रो रहा है। तभी जो गौरवी होती है वो जाती है और कहती है ओए क्या किया तूने इसके साथ। तभी जो त्यान होता है वो कहता है यार गौरवी क्या है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ये रो क्यों रहा है। तभी यहाँ पर जो त्यान होता है वो कहता है तेरी पीए की वजह से रो रहा है। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती है मेरी पीए की वजह से क्यों। तभी जो होती है वो हंसने लगती है। तभी जो जेही होता है वो कहता है यार तुम कितनी बुरी हो जो। तभी जो होती है वो कहती है मैं क्या करूँ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे क्या हुआ है मुझे कुछ पता भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो जेही होता है वो कहता है तू तो बात ही मत कर यार, तेरी सेटिंग क्या हुई, तू तो हमें भूल ही गई। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है देख जेही ऐसी बात नहीं है यार,
माना कि मेरी शादी होने वाली है। तभी यहाँ पर जो जेई होते हैं वो कहता है हाँ तेरी शादी होने वाली है, तो पहले ही चेंज हो गई है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है बट हुआ क्या है जेई, तो बताएगा कुछ। तभी जो जेई होता है वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तभी जो त्यान होता है वो भी हल्का सा मुस्कुराता है। तभी जो जेई होता है वो कहता है मैं ना तेरे थप्पड़ मारूंगा खींच के। तभी जो त्यान होता है वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो फुल ट्राई किया था ना, और मैंने तुझे आइडिया भी दिए। तभी जो जेई होता है वो कहता है बकवास आइडिया थे तेरे सारे, कोई भी आइडिया काम नहीं करा मेरा, मेरी सेटिंग नहीं हुई पूजा से। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो थोड़ा शौक कि पूजा से। तभी जो होती है वो कहती है हाँ यार ये पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है जेही की तरफ, यार जेही यार बहुत ज़्यादा सैड था। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तो क्या बोला पूजा ने। तभी जो जेही होता है वो कहता है कि यार वो मुझे पसंद कर दिए। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तो ठीक है ना, पसंद कर दिया, पर उसने कुछ रिप्लाई तो दिया होगा जब तूने उसे अपने दिल की बात बोली होगी। तभी जो जेई होता है वो कहता है कि यार वो चाहती है कि वो भी शादी ना करे क्योंकि उसके ऊपर उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तो उसकी फैमिली से भी मिलाया। तभी जो जेई होता है वो कहता है हाँ उसके घर में उसके मॉम डैड एंड उसके 2 छोटे भाई हैं। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तुझे पक्का यकीन है कि पूजा तुझे पसंद करती है। तभी जो ये होता है वो कहता है हाँ तुझे पता है मुझे उस दिन चोट लगी थी, और यार ये बता किसी की चोट पे कोई क्यों रोता है। तभी जो होती है वो कहती है अरे यार जब उसके दिल में कुछ हो फीलिंग इसीलिए रोता है। तभी जो जेई होता है वो जोजो को देखता है और कहता है गौरवी देख ले ये मेरा मजाक बना रही है। तभी जो गौरवी होती है वो जोजो से कहती है जोजो क्या है चुप रह यार। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती है ठीक है ना यार हम बात करते हैं जोजो से। तभी यहाँ पर जो जेई होता है वो कहता है यार मेरी मम्मा ने भी उससे बात की, मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तू चुप हो जा, और वो उसे हक करती है और वो कहती है ठीक है मैं कल पूजा से ऑफिस जाकर बात करती हूँ। तभी जो जोजो होती है वो कहती है ओए परसों तो तेरी हल्दी है और तुझे नहीं लगता कि हमें बैचलर पार्टी रख लेनी चाहिए। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है जोजो की तरफ और कहती है कौन सी बैचलर पार्टी। तभी यहाँ पर जो त्यान होता है वो कहता है ओह बैचलर पार्टी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है मैं नहीं जानती किसी बैचलर पार्टी की। या हमारी जो जोजो होती है वो कहती है अच्छा तू बैचलर पार्टी नहीं देगी हमें। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है और त्यान वो दोनों कहते हैं अच्छा यू मीन भाभी ने मना किया है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तुम लोग उन्हें क्यों बीच में ले आते हो, उन्होंने नहीं मना किया। तभी यहाँ पर जो हमारी जोजो होती है वो कहती नहीं हमें तो बैचलर पार्टी चाहिए, और वैसे भी ना हमने बोला था जब तेरी और डॉक्टर ईशल की बात बन जाएगी तो हमें पार्टी देगी। तो गौरवी होती है वो कहती यार शादी कर दो रही हूँ उसमें पार्टी ही पार्टी। तभी जो त्यान होता है वो कहता है हमें वो बच्चों वाली पार्टी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा ये बच्चों वाली पार्टी है। यहाँ हमारा जो त्यान होता है वो कहता है हाँ हमें यार क्लब में पार्टी चाहिए, बैचलर पार्टी चाहिए, हमें तो पार्टी चाहिए। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है वो भी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है सोचते हैं। तभी यहाँ पर जो त्यान होता है वो कहता है सोचते नहीं है, और हाँ परसों तेरी हल्दी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ मेरी हल्दी है मुझे पता है। तभी यहाँ पर जो त्यान होता है वो कहता है बस कल का दिन है हमारे पास। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैं फ्री नहीं हूँ। तभी जो होती है वो कहती कोई नहीं मैं तो हूँ ना फ्री, मैं कर लूँगी सब अरेंजमेंट। तभी जो गौरवी होती है वो कहती अरे यार रहने देना। तभी यहाँ पर हमारी जो होती है वो कहती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी, और हाँ पार्टी तो हमें चाहिए। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है तुम लोग नहीं मानोगे। तभी जो त्यान होता है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं यार तेरा प्यार तुझे मिल रहा है, फाइनली उनसे तेरी शादी हो रही है और तू इतनी कंजूसी कर रही है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं कोई कंजूसी नहीं कर रही, ले लेना तुम लोग पार्टी। तभी जो त्यान होता है वो कहता है हाँ मेरे बारे में कोई मत जो जेही होता है वो कहता है हाँ मेरे बारे में कुछ मत सोचो, बस अपने बारे में सोचो। तभी जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है अरे बाबा ठीक है मैं कल पूजा से बात करती हूँ, और यहाँ से वो सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल थी वो घर आई हुई थी गौरवी के। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा थी वो यहाँ ईशल की तरफ देखती और कहती बेटा तुम उसका वेट करती रहोगी। तो तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है माँ वो कहाँ है। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है आ रही होगी वो ऑफिस में बिजी होगी। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है ऑफिस में बिजी नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए गई है। तभी जो ईशल होती है वो देखती है गाय को और कहती है तुम्हें कैसे पता वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे गई है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है मुझे जोजो दी ने बताया था, और आपको पता है जोजो दी और उनकी एक ही बात है। तभी जो ईशल होती है वो कहते नहीं वो किसी पार्टी में नहीं गई है। तभी यहाँ पे जो गाय होती है वो कहती है अच्छा इतना ट्रस्ट है आपको उन पे। तभी जो ईशल होती है वो
गायू की तरफ देखती है और कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। तभी जो गायू होती है वो कहती है यू मीन आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ करती हूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है गायू क्या कर रही हो बेटा तुम। तभी जो गायू होती है वो ऊपर से एक आँख मारती है ईशल की मम्मा की तरफ कि यार थोड़ा सा मज़ा लेने दीजिए। पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है गायू मान जाओ, तुम दोनों के बीच लड़ाई मत करवाओ। तभी जो ईशल होती है वो कहती है नहीं मम्मा ये तो कभी भी नहीं होगा, ये कितना भी ट्राई कर ले, मैं गौरवी से लड़ाई बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है अच्छा यू मीन आप लाइफ में कभी भी उनसे नहीं लड़ोगे। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है नहीं मैं क्यों लड़ूंगी इससे। तभी हमारी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है क्यों बेटा, लाइफ में कभी कभार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हमें अपने पार्टनर्स पे गुस्सा आ जाता है। तभी जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती हाँ मम्मा आ जाता है, पर मम्मा आपको लगता है मैं गौरवी, आपने देखा गौरवी की फेस की तरफ, कौन उस पर गुस्सा कर सकता है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है हाँ अभी आपकी शादी नहीं हुई ना इसलिए आप ये बात बोल रहे हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और वो गायू की तरफ देखती है और कहती है गायू तुम मुझसे ये क्वेश्चन मेरी शादी के 10 साल बाद भी पूछोगी ना तुमसे मैं यही बोलूँगी। तभी जो गायू होती है वो कहती है यू मीन आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा दीपे। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती नहीं मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और गाइस ये सारी बातें हमारी गौरवी सुनती है और वो कहती है अच्छा तो पक्का मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो देखती है कि गौरवी घर आ चुकी है। तभी जो गाय होती है वो कहती है हाँ दी अभी इन्होंने बोला है कि आप कुछ भी कर सकते हो, इन्हें बिल्कुल भी आप पे गुस्सा नहीं आएगा। तभी जो ईशल होती है वो गाय को देखती है और कहती है अच्छा। तभी जो गाय होती है वो कहती मम्मा आंटी आपने देखा ना भाभी ने भी क्या बोला था। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती हाँ ईशल तुमने यही बोला था। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तो बोला था। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है बट मैं ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती हाँ अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई ना इसीलिए अभी तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें चल रही हैं। तभी जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, गौरवी अपनी मम्मा की तरफ। यहाँ उसकी मम्मा उससे कहती कहाँ थी तुम। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है कुछ नहीं मम्मा वो फ्रेंड्स ने एक जगह बुलाया था वहाँ गए। तभी जो गाय होती है वो कहती कौन सी जगह, क्लब। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती तुझे बार बार एक क्लब ही क्यों सोचता है। तभी जो यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती नहीं मम्मा बस नॉर्मल मीटिंग थी, कैफ़े में ही थी। तभी यहाँ पर उसकी मम्मा कहती ठीक है जाओ, ईशल ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है डॉक्टर ईशल की तरफ और कहती है आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तभी जो हमारी गाय होती है वो कहती अरे वो ना भारतीय नारी बन रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं भाई, जब तक उनके पार्टनर नहीं आएंगे उससे पहले खाना कैसे खा सकती हैं। तभी जो गौरवी होती है वो कहती गायू जस्ट शट अप। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो कहती बेटा इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम दोनों जाओ और खाना खा लो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती चलिए, और यहाँ वो अपने रूम में जाती है पर जो डॉक्टर ईशल होती है वो किचन में जाती है। और यहाँ जो गाय होती है वो कहती है तो लवर्स क्या प्लान है आप लोगों का। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गायू को देखती है और कहती है मैं तो बस जल्दी से प्रेयर करती हूँ गायू कि तुम सिंगल से डबल हो जाओ। तभी हमारी जो आई होती है उसे खांसी आती है और कहती क्या कहा आपने। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ फिर तुम हमें परेशान करना बंद कर दोगे ना जब तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाएगा। तभी जो गाय होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको तो परेशान ऐसे ही करूँगी और कभी भी ये मत सोचना कि भाई मेरी लाइफ में कोई आ भी गया ना मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तभी जो ईशल होती है वो कहती यू मीन तुम हमारा ही दिमाग खाओगे। तभी हमारी जो गाय होती है वो कहती यस। और यहाँ जो गौरवी होती है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके बस वेट कर रही थी डॉक्टर ईशल का। यहाँ हमारी जो गाय होती है वो कहती जाइए भाई आपकी गौरवी आपका वेट कर रही होंगी। तभी जो ईशल होती है वो कहती तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो अपना जो खाना था वो लेती है और वो पानी की एक बोतल साथ में लेकर जाती है। तभी जो गाय होती है वो कहती अरे कोई नहीं अब बाद में ले जाना। तभी जो हमारी ईशल होती है वो उसे पीछे मुड़ के देखती है और कहती नहीं मुझे अब नहीं आना। तभी जो हमारी गाय होती है वो कहती ओहो क्या बात है। और यहाँ से जो डॉक्टर ईशल होती है वो मुस्कुराते हुए यहाँ गौरवी के कमरे में जाती हैं। यहाँ जो गौरवी थी वो बस अपने बेड पे बैठी हुई थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती है तो तुम्हें इतनी सी फिक्र नहीं हुई कि मुझे कॉल कर दो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे मुझे बस जस्ट याद नहीं रहा और मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। तभी जो ईशल होती है वो कहती है कोई बात नहीं, और यहाँ वो जो खाने की प्लेट थी वो रखती है। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ पकड़ती है और कहती है आपने आज मेरा वेट किया है डिनर पे, पर आगे आप कभी भी मेरा वेट नहीं करोगे डिनर पे। तभी जो ईशल होती है वो गौरवी को देखती है और कहती क्यों। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप मेरे लिए भूखे रहो इतने टाइम तक, देखें टाइम कितना हो रहा है 10 बजने वाले हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ बजने वाले हैं बट मुझे बहुत अच्छा लगता है
और तुम कैसे सोच सकती हो मैं तुम्हारे बगैर खाना खा सकती हूँ। तभी जो कौरवी होती है वो कहती हाँ इन दिनों मैंने देख लिया आप जब भी खाना खाती हो जब मैं आ जाती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ। तभी जो कौरवी होती है वो कहती बट मुझे पसंद नहीं है ना आप इतना टाइम तक भूखा रहो। तभी जो ईशल होती है वो कहती तुम्हें तो बहुत कुछ पसंद नहीं है। तभी जो कौरवी होती है वो कहती यू मीन आप मेरी बात नहीं मानोगे। तभी जो ईशल होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।